आदेश आदेश शलाख निरंजन एस्ट्रो श्रावण मित्र का त्रिकाल नेत्र चैनल पर स्वागत है। भैया कर्क राशि की बात करेंगे, कर्क लगन की बात करेंगे। बृहस्पति देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो आपके लिए किस प्रकार से कल्याणकारी रहने वाला है, क्या क्या सौगात आपको बृहस्पति देव देने वाले हैं कर्क राशि को, किस प्रकार से आपकी शुभता में इजाफा हो रहा है, किस प्रकार से आपको अपनी कृपा से बृहस्पति देव निहाल कर रहे हैं। 1 मई को बृहस्पति देव वृषभ राशि में अर्थात दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि में प्रवेश करेंगे। 29 मार्च 2025 तक यहीं पर बृहस्पति देव का गोचर होगा। 9 अक्टूबर को ये वक्री होंगे, 3 फरवरी 2025 तक इनका वक्रत्व काल रहेगा, जो कि आपके लिए और भी लाभकारी होगा। सबसे पहले बात करते हैं बृहस्पति देव की। तो बृहस्पति देव अब तक 10वें स्थान में कर्क लगन कर्क राशि वालों के थे। अब इनका गोचर 11वें भाव में हो रहा है, शुक्र देव की राशि में। तो जैसे ही ये 11वें भाव में आएंगे तो इनकम में आपकी 4 चांद लगा देंगे। हर तरफ से आपकी इनकम होनी शुरू हो जाएगी। शनि की ढैया आपको चल रही है, शनि की ढैया के बावजूद ये आपके जीवन में अब काफ़ी पॉजिटिविटी लाएंगे अर्निंग के पक्ष से। बहुत से लोग कहेंगे कि यार 11वें भाव में आकर के तो ये भाव का नाश करेंगे, अर्निंग खत्म करेंगे। उन लोगों की अर्निंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा जो गलत कार्यों में प्रवृत्त हैं, जो गलत कार्यों से पैसे कमाते हैं, क्योंकि बृहस्पति देव शुभता के प्रतीक हैं। यदि आप सही मार्ग पर चल रहे हैं, आपकी दिशा सही है, आपकी सोच सही है, आपकी आत्मा शुद्ध है, आपके अंदर कोई भी कुविचार नहीं है, तो धन के मामले में बृहस्पति देव का यह गोचर आपको किसी भी हालत में कोई भी परेशानी नहीं होने देगा। गुरुदेव उन चीज़ों को बाहर करते हैं जो कुरीतियाँ होती हैं। इसी को कहते हैं कि बृहस्पति देव यार भाव नाश कर। नहीं भैया, ऐसा नहीं करेंगे। अरे वो गुरुदेव हैं, वो तो शुभ करने के लिए आए हैं, अशुभता को आपके घर से निकालने के लिए आए हैं। तो इनकम को लेकर के आप पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाइए। इनकम को लेकर के आपकी कुंडली में कोई दिक्कत गोचर में नहीं है। कुंडली में शुभ दशाएं चल रही होंगी तो वाह वाह हो जाएगी, पोबारा हो जाएगी। कहते हैं ना वो कि खूब छप्पर फाड़ कर धन बरसना, इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में बन जाएगी, आपके गोचर में बन जाएगी, यदि कुंडली में भी शुभ दशाएं आपकी चल रही हैं। अब बृहस्पति देव 11वें भाव में बैठ करके सबसे पहले 5वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर डालेंगे। तो पराक्रम भाव पर डालने से ये आपके पराक्रम को सही रास्ते की ओर ले जाएंगे। यदि ढैया के कारण आप किसी गलत पथ पर आ गए थे, आपके मन में निराशा छा गई थी कि यार अब तो कुछ होने ही वाला नहीं है, जहां हाथ डालता हूं वही दिक्कत हो जाती है। जिनकी कुंडली में शनि से चंद्र दृष्ट होंगे वो तो भी बहुत परेशान होंगे इस गोचर के दौरान। क्यों? क्योंकि शनिदेव उन लोगों को, 7.5 ढैया उन लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है जिनकी कुंडली में शनि चंद्र की कहीं से भी युति या दृष्टि संबंध होता है। तो यहाँ पर बृहस्पति देव आपको एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान करेंगे, आपको एक रास्ता दिखाएंगे जिससे कि जो अब तक नुकसान आपको हुआ उसकी भरपाई कहीं ना कहीं हो सके। तो देखिए बृहस्पति देव किस प्रकार से आपके अंदर शुभता का संचार कर रहे हैं। शुक्र देव की राशि में आ रहे हैं। शुक्र देव की यदि बात करें तो आपकी कुंडली में 11वें भाव के स्वामी होते हैं और 4th भाव के स्वामी होते हैं। तो यहाँ का भी सुख आपको देंगे। क्यों? क्योंकि भैया शुक्र देव की राशि में बैठे हैं। अब इनकी जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ेगी आपके 5म भाव पर। तो भैया प्रेम संबंध आपके मस्त हो जाएंगे, गजब हो जाएंगे। प्रेम संबंधों में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत थी वो दिक्कत पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी। प्रेम में आपका जो आकर्षण था वो सात्विकता की ओर बढ़ेगा। अर्थात यदि आप सोच रहे थे कि यार हो जाए शादी तो ठीक, इनसे प्रेम हो जाए तो ठीक, लेकिन अब जिसके प्रति आपके मन में असली प्रेम होगा उसी के प्रति आप अट्रैक्ट होंगे
और आप दोनों का मिलन बृहस्पति देव की कृपा से यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि मंगल देव की राशि है और बृहस्पति और मंगल मित्रावस्था में है। अब इनकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो भैया कितना शुभ है, सोच सकते हैं आप। शनिदेव की राशि है, तो भैया ये आपकी शादी करा रहे हैं। यदि आपकी कुंडली में मंगल और शनि का परस्पर संबंध किसी भी रूप से इस वक्त चल रहा है, तो आपका प्रेम विवाह हो जाएगा। और परस्पर संबंध नहीं है तो इस गोचर के दौरान आप शादी के बंधन में बंध जाएंगे, शहनाई आपके घर में बजेंगी और यह शहनाई बहुत शुभता लिए होंगी। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना होगा, जब भी कर्क राशि कर्क लगन वालों के लिए कह रहे हैं, क्योंकि ढैया का प्रभाव है, तो मैच मेकिंग अपनी अवश्य कराइएगा, उसके बाद शादी कीजिएगा। क्योंकि देखिए, आपके जो सप्तमेश हैं वो अपनी मूल त्रिकोण राशि में तो हैं, लेकिन अष्टम में चल रहे हैं, तो संघर्ष को बढ़ा रहे हैं, है ना। तो क्योंकि भैया ढैया है तो संघर्ष, अष्टम में आते हैं तभी तो ढैया होती है ना, तो संघर्ष कम हो जाए तो शनिदेव को मनाना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ तो आप मंगल शनिवार में कर ही रहे होंगे, मैच मेकिंग भी जरूर करा लीजिए, अर्थात कुंडली का मिलान करने के बाद अवश्य शादी कीजिए। खूब शुभता का प्रभाव आपके घर में हो रहा है। अब और क्या, तो बृहस्पति देव आपकी कुंडली में यदि देखा जाए तो खष्टेश होते हैं और भाग्येश होते हैं। तो बृहस्पति देव का यह गोचर कदम कदम पर आपका भाग्य का साथ दिलाएगा। यह भाग्य आपके आगे आगे रहे, आपको रास्ता दिखाए, आपकी हर मुश्किल को खत्म कर दे। इसके लिए क्या करें, तो धार्मिकता में थोड़ी सी रुचि अपनी बढ़ा दीजिए, सहभागिता बढ़ा दीजिए। जितने भी आपसे बड़े लोग हैं उन सबको हाथ जोड़ करके प्रणाम करना शुरू कर दीजिए, तो बृहस्पति देव की शुभता और बढ़ जाएगी। अर्थात क्या, अर्थात थोड़ी ईगो है आपके अंदर, स्वाभिमान रखिए। हम स्वाभिमान समाप्त करने के लिए कभी नहीं कहते, लेकिन अभिमान और ईगो को अपने जीवन से निकाल दीजिए, तो यह बहुत अति उत्तम गोचर आपके लिए होने वाला है। अब खष्टेश भी हैं आपके, कौन, बृहस्पति देव। कहाँ आ रहे हैं, छठे स्थान में। तो छठे से छठा होने के कारण रोग रिपु ऋण को दबाने का पूर्ण रूप से कार्य बृहस्पति देव करेंगे। लेकिन छठे से छठा है तो कुछ दिक्कत कहाँ से आएगी, तो रोग रिपु ऋण की दिक्कत। अब रोग ना हो इसके लिए क्या करें, तो पेट का ध्यान रखना होगा। पेट का ध्यान कैसे रखेंगे, अनावश्यक चीज़ें खाना छोड़ दीजिए, शुद्ध सात्विक चीज़ें खाइए, पेट खराब नहीं होगा तो रोग भी नहीं आएंगे। अब बात करें, कोई कॉम्पिटिटर आ गया, कोई शत्रु बन गया, तो उसको कैसे पछाड़ें भैया, तो उसको पछाड़ने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक कार्य करना है कि सुबह उठते ही श्री हरि विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी के साथ साथ नरसिंह भगवान का ध्यान करना शुरू कर दीजिए। देखिए कौन सा शत्रु आपके सामने आएगा। और जहाँ तक बात है कर्जे की, तो कर्जा तो आपकी इनकम बढ़ा करके बृहस्पति देव छूमंतर कराने ही वाले हैं। अब ये सब चीज़ें हो गई, लेकिन बृहस्पति देव हो सकता है कर्क राशि वालों की कुंडली में नीच के हों, हो सकता है राहु से पीड़ित हो सकता है किसी ऐसे भाव में हो जहाँ की आपको नेगेटिव प्रभाव मिल रहा हो। तो क्या करें कि बृहस्पति देव का शुभ प्रभाव आपको मिले, शुभत्व आपको मिले, भले ही बृहस्पति देव आपकी कुंडली में नीच राशि के हों। तो ऐसी स्थिति में एक गजब दिव्य प्रयोग आपको बताते हैं। क्या प्रयोग करना है, बृहस्पतिवार को, हर बृहस्पतिवार को कीजिए। जो वृषभ राशि वृषभ लगन वाले लोग, कर्क राशि कर्क लगन वाले लोग हैं, केले का पत्ता तोड़ना है ना, और केले के पत्ते को 4 भागों में विभाजित कर लें। एक पत्ता बड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है, और जितने भी घर के लोग हैं वो सभी उन 4 पत्तों में खाना खाएं। जैसे कि पति पत्नी एक पत्ते में खा ले, जो एक पत्ते का हिस्सा क्या है, जो दूसरा हिस्सा बचा है उसमें बच्चे 2 खा लें, तीसरा हिस्सा बचा है उसमें मम्मी पापा खा लें, चौथा हिस्सा बचा है उसमें और कोई घर के परिजन खा लें। 4 पत्तों में घर के सभी सदस्य खाना खा लें,
उस दिन बर्तनों का यूज़ ना करें। अब जैसे कि सुबह को आपने नाश्ता कर लिया, फिर उन पत्तों को धो लें, धो करके फिर रख लें, फिर दोपहर को भोजन कर लें, फिर उसमें धुन को धो करके रख लें, फिर रात्रि में फिर उसमें भोजन कर लें। और रात्रि के समय जब भोजन कर लें तो उन चारों पत्तों को घर के बाहर किसी भी वृक्ष की जड़ में डाल दीजिए। कितना भी खराब बृहस्पति आपका होगा, आपको शुभ फल प्रदान करना शुरू कर देगा। यह उपाय भैया त्रिकाल नेत्र के अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ अनुभव बोलता है, गुरु गोरखनाथ जी की कृपा बोलती है, माँ का आशीर्वाद बोलता है। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।